गॉड एज अ गेस्ट, परमेश्वर एक अतिथि के रूप में। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि परमेश्वर अतिथि के रूप में भी प्रकट हो सकता है? क्या परमेश्वर ऐसे समय में भी जहां आपने कभी कल्पना नहीं किया है, वो एक मेहमान बनकर आपके सामने आ सकता है? चलिए आज हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक उसके अध्याय 18 पद 1 से 5 में हम लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर जो है अब्राम के समक्ष वो प्रकट होता है। प्रिय दर्शकों, प्रिय भाइयों और मेरे प्रिय बहनों, आज उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय के 1 से लेकर 5 पदों पर हम ध्यान देंगे। यहां पर सचमुच एक ऐसा दृश्य है जहां परमेश्वर जिसने पूरे जगत की रचना की, वो परमेश्वर अतिथि के रूप में अब्राम के पास आता है। और यह प्रसंग हमें दिखाता है कि परमेश्वर का दर्शन अक्सर हमारे जीवन की सामान्य परिस्थितियों में होता है, राइट? और जब हम सतर्क और सेवा के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय पद 1 से 5, जहां पर ऐसा लिखा है, अब्राम मम्रे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार पर दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं, उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। यहां पर अब्राम जो था मम्रे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप, ठीक है, के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, लिखा है। मतलब वो उन वृक्षों के पास वो रहता था, उसका तंबू था, और ये जो समय जो था उसके विश्राम का समय था। करेक्ट, दोपहर का समय था, तपिश थी, गर्मी थी, और अब्राम जो था विश्राम कर रहा था। मध्याह्न की तपिश में वो अपने तंबू में बैठा हुआ था। और उसी समय 3 अतिथि, 3 मेहमान वहां पर आ उपस्थित होते हैं। और यह दिखाता है कि परमेश्वर का दर्शन जरूरी नहीं है कि केवल किसी धार्मिक मंच पर, ठीक है, या केवल धार्मिक स्थल पर ही परमेश्वर का दर्शन मिले, बल्कि या बजाय इसके परमेश्वर हमारे जीवन के रोजमर्रा की स्थिति में भी प्रकट होते हैं और हमको दर्शन देते हैं। करेक्ट, यहां पर हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर स्वयं जो था अब्राम से वो मिलने वो आता है, क्योंकि यहोवा के नाम का जो अर्थ हमने जो देखा था, एक्चुअली वो संबंध वो चाहता है मनुष्य के साथ, और इसलिए परमेश्वर अब्राम से मिलने को वो आता है। 3 व्यक्तियों की जब हम बात करते हैं, यहां पर लिखा है कि तंबू के द्वार पर वो बैठा था, तब यहोवा ने उसे दर्शन। उसने आंख उठाकर जब दृष्टि की तो उसने देखा कि 3 पुरुष लिखा है। ये जो 3 जो पुरुष जो थे, 3 जो व्यक्ति थे, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ईश्वर का प्रकट रूप और उसके 2 स्वर्गदूत मिलाकर के 3 हुए, ठीक है। 3 लोग मतलब एक परमेश्वर था और 2 उसके दूत थे। अगर आप इसको देखना चाहें स्पष्टीकरण इसका, तो 19 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक पहले पद में, तो लिखा है कि सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए, लिखा है। मतलब परमेश्वर था एक और 2 स्वर्गदूत थे वहां पर। तो 3 पुरुष प्रकट हुए, ऐसा बाइबल बताती है, उसके सामने खड़े हुए, ठीक है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय में भी इसका वर्णन हमको
मिलता है मेरे प्रियो। ठीक है, तो ईश्वर का स्वभाव यहां पर इस दर्शन में केवल संबंध और सामाजिक निकटता को ही केवल नहीं दिखाता है, परंतु परमेश्वर की चिंता और परमेश्वर के प्रेम को भी दिखाता है कि परमेश्वर कैसे उस समय भी वो हमसे मिलने आता है। ठीक है, जब हम कभी उम्मीद नहीं करते हैं, कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो किस तरह से, वो किस रूप में आपसे और मुझसे मिलने आएगा। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और 2 पद में बाइबल बताती है कि कईयों ने, कितनों ने अनजाने में, ठीक है, उन्होंने देवों की, परमेश्वर की, ईश्वरों की उन्होंने सेवा की है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और दूसरे पद को अगर हम पढ़ें तो यहां पर लिखा है कि अतिथियों का सत्कार करना ना भूलो, क्योंकि कुछ ने अनजाने में परमेश्वर की सेवा की है, परमेश्वर की सेवा उन्होंने की है। करेक्ट। 14 अध्याय 23 पद यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो हम उसके पास आएंगे, मैं उसके पास आऊंगा और उसके साथ वास करूंगा। परमेश्वर का प्रकट होना, पद 1 में हम देखें कि परमेश्वर का दर्शन देना, जब यहोवा ने अब्राम को जब दर्शन दिया, हिब्रू में उसके जो वर्ड का जो उपयोग किया गया है वो है वायरा। ठीक है, अगर उसका मैं इंग्लिश, अगर मैं उसके स्पेलिंग को अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो VAYYERA। ठीक है, प्रकट